आनंद रूपी प्रसाद में अवस्थित कर दे। कम परमात्मनि प्रेम स्थाप्यति इति कथा। बोले कथा क्या है? वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। वह श्राप शोक का कारण नहीं बना, वह जागृति का कारण बन गया। कभी कभी जीवन में आई हुई कोई परिस्थिति भी हमें जगा कर चली जाती है, और शोक का कारण ना बनकर वे भजन का कारण बन गई। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपनी मुक्ति की, अपने कल्याण की जब इच्छा प्रकट हुई तो भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सुखदेव जी महाराज को भेजा। शाप तो राजा परीक्षित को लगा कि हमारे जैसे, आपके जैसे कितने लोगों का जीवन शापमय ना हो जाए, शोकमय ना हो जाए। महाराज परीक्षित उनके निमित्त बन गए। भगवान के 24 अवतारों की पावन कथा और भक्तानाम समूह इति भागवतः। श्रीमद् भागवत में बंधुओं केवल भगवान के अवतारों की कथा नहीं है, बिना भक्तों के तो भगवान भी अधूरे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के भक्तों की भी कथाएं हैं। कथयम हरिचरितम इति कथा। कथा क्या है? बोले कथा वह है जहां भगवान की चर्चा है। और कथा किसे कहते हैं? बोले जिसे सुनकर मन की व्यथा मिट जाए, जिसे सुनकर हमारे शोक मोह भय का नाश हो जाए, जिसे श्रवण करने मात्र से हमारी चेतना का अभ्युदय हो जाए, हमारे भीतर उत्साह स्फूर्ति का संचार हो जाए। और कथा क्या है? बोले भैया जो विषाद से मिटाकर हमें आनंद रूपी प्रसाद में अवस्थित कर दे। कम परमात्मनि प्रेम स्थाप्यति इति कथा। बोले कथा क्या है? बोले कथा वो है जो परमात्मा के प्रेम को जीव के हृदय में लाकर स्थापित कर देती है। इसलिए महापुरुषों ने कथा को औषधि भी बोला है। हम सब संसार के लोग, हमें भव रोग लगा है, हमें विषयों का रोग लगा है, और ऐसा रोग लगा है जिससे तृप्त नहीं हो गए, अघा नहीं रहे। हम सबको अज्ञान लगा है, तो अज्ञान की जो निवृत्ति करके विवेक प्रदान कर दे, हमारे यहां उसे कथा कहा गया है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कृतते श्रूयते चापि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम। कथा भगवान को तो प्रकट करती ही है। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि जब कथा सुनोगे, हमारी चित्त वृत्तियां, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा देखना, हमारा सुनना, ये सब कुछ क्या होगा? बोले भगवतमय हो जाएगा। लेकिन कथा भगवान के प्रेम को स्थापित करती है। कथा संदेह की निवृत्ति करती है। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता।